हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। जो 2024 में जो मैट्रिक का परीक्षा है, इससे आपको दोस्तों बहुत सा क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में दोस्तों। 100% गारंटी के साथ कहते दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, गैस प्रश्न का क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, गैस प्रश्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक से लिया गया है दोस्तों। यह क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए दोस्तों आप अपने ये जो आप वीडियो है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के से अपवर्तित होती है, तो वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आगे मिल जाती है, इसीलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आगे क्या मिला हुआ है, एक बिंदु पर आके मिल गया है, इसलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होती है, तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणें को चारों तरफ फैला देती है, इसीलिए हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है प्रकाश की किरणें के क्या चारों तरफ फैला देती है, चारों तरफ ये प्रकाश की किरणें को फैला देती है, इसीलिए हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई रहती है। अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई रहती है, इसलिए अवतल दर्पण उससे टकराने वाली सारी प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर आकार मिल जाती है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर क्या करती है, एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, एक बिंदु पर आकर प्रकाश की किरणें मिल जाती है, इसीलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है अवतल दर्पण है, देखिए ये जो है ये जो प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष से समांतर एक बिंदु पर आके क्या है मिल गई है, इसलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण होगा दोस्तों, यहाँ पे दर्पण होगा। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, मतलब कि उठा हुआ रहता है परावर्तक सतह उत्तल दर्पण का। देखिए, ये जो परावर्तक सतह है, ये बाहर की ओर है, क्या उठा हुआ है। जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से टकराती है, तो उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणें को भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देती है। कौन सी दिशा में, भिन्न भिन्न दिशा में फैला देती है, इसी को हम उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रकाश की किरणें है, ये भिन्न भिन्न दिशा में फैला देती है, भिन्न भिन्न दिशा में फैला देती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, भू संपर्क तार क्या है। देखिए दोस्तों, भू संपर्क तार जिस पर हरा रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु के प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टेस्टर, मेज का पंखा, रिफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले उपकरणों में विद्युत के सुरक्षा के रूप में किया जाता है। यही भू संपर्क तार का काम है। चलिए, भू संपर्क तार का काम क्या है, यह विद्युत इस्त्री, टेस्टर, मेज का पंखा, रिफ्रिजरेटर आदि के आवरण वाले उपकरणों पर विद्युत का सुरक्षा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों,
लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस प्रकाश को जितना मोड़ेगा उस लेंस की क्षमता उतना ही अधिक होता है। लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर को हम D से सूचित करते हैं। देखिए दोस्तों, लेंस की क्षमता होती है, लेंस वो प्रतिबिंब के चौड़ाई पर वस्तु की लंबाई पर, इसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये बात जरूर याद रखिएगा दोस्तों, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे एक बनता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। समझ गए दोस्तों? चलिए